हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। आज हम करने वाले हैं हमारा इंटर ऑडिट का रिवीजन, जो कि चैप्टर का नाम है एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो हमारा ये पेंडिंग था बाबू, ये हमको करना है आज खत्म। तो आज हम करने जा रहे हैं एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। वेटेज इज क्लोज टू 6 to 10 मार्क्स, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जिनके पास हमारे हैंड रिटन नोट्स है वो निकाल लीजिएगा। कोई अगर और ऑथर से पढ़ा है, कोई और टीचर से पढ़ा है, उनकी बुक निकाल लीजिए। आपने मॉड्यूल से पढ़ा है, मॉड्यूल से कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, ये एक वन शॉट रिविजन है एग्जाम के लिए, जहां पर हम खाली बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, स्ट्रेट टू द पॉइंट, नो मोर डिस्कशंस। अगर आपको रेगुलर क्लास चाहिए, अगर आपको फास्ट ट्रैक बैच चाहिए, यू हैव टू विजिट, जो नीचे टिकर घूम रहा है, www.letslearnindia.in, या आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो 8448448919, जो हमारा दूसरा नंबर है 9987045565। फोन कर लीजिए, यहाँ पर आपको गाइडेंस मिल जाएंगे। बहुत सारे नोट्स हमने डाल रखे हैं फ्री रिसोर्सेज में। आप वेबसाइट पे जाइए, वहां पर फ्री रिसोर्सेज का टैब है, यू कैन डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम देयर। ओके, राइट नाउ व्हाट आई एम टीचिंग यू इज डायरेक्टली स्ट्रेट टू द पॉइंट, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। शुरू करते हैं हम लोग। एथिक्स बाबू, हमारे जो एथिक्स होते हैं वो होता है हमारा सिद्धांत, हमारा उसूल, हमारा आदर्श। हमारा उसूल, हमारा आदर्श, हमारा सिद्धांत। चाहे आप छोटी कंपनी की ऑडिट करो, चाहे बड़ी कंपनी की ऑडिट करो, भले आप फ्रेशर सीए हो, भले आपको 10 साल हो गया सीए बने, आपको तो एथिक्स फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, एथिक्स का कोई क्रैश कोर्स नहीं होता, एथिक्स का कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं होता, एथिक्स का कोई रेगुलर बैच नहीं होता, एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी नहीं होता, कोई वन शॉट रिवीजन भी नहीं आता, कोई एग्जाम डे रिवीजन भी नहीं आता। एथिक्स आता है अंदर से, आवाजें आती है, अरे फॉलो कर, फॉलो कर, ले 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 ले। एथिक्स, so ethics basically means क्या, moral principle which governs a person का behavior or his way of conducting an activity. It basically deals with the moral principles. It is a state of mind, it is a state of mind to act and perform in as per the moral principles. It is something which comes from an individual का intrinsically, मतलब अंदरूनी आवाज है जो आती है. It has to be inculcated, it has to be inculcated the habit of an individual, in the habit of an individual. तो कोई मम्मी पापा नहीं सिखाते, कोई क्रैश कोर्स नहीं, अपने संस्कार है, अपने आप ऊपर से आए जाते हैं, पूर्वज हमारे कहे गए हैं, वो फॉलो करो। जैसे आपने सीखा होगा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चोरी करना पाप है, हमको बचपन से सिखाया गया, तो हम चोरी नहीं करते। तो कोई सिखाता नहीं है बार बार, एक बार वो डाल दिया बस चला गया, अपने आप ही वो चीजें आती रहती है। ठीक, नाउ sir, why there's a need for professional ethics? So professional ethics are based on the morality principles. The government, the clients and the employees, investors, the business community have tremendous विश्वास in the services rendered by CA. भाई साहब, हमारे ऊपर पूरा दुनिया दुनिया विश्वास करता है, तो ऐसे कैसे मैं विश्वास तोड़ दूं? बॉयज, विश्वास तोड़ना तो तुमको पता है किसकी आदत है? लड़कियों के। सही बोले, सही बोले। विश्वास तो वही तोड़ते हैं, हम तो क्या एकदम आजकल के लौंडे एकदम शिद्दत वाला प्यार होता है। डबल गेम तो आजकल लड़कियां ही करती। इट हर्ट्स इन हार्ट्स, एक्सपीरियंस। ठीक है, सो जब दुनिया वाले हम पे विश्वास करते, हम कैसे उनका विश्वास तोड़ दें? द पर्पज ऑफ ऑडिट इज टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स, क्योंकि मेरे हस्ताक्षर पर, मेरे सिग्नेचर पर, मेरे साइन को देखते ही दुनिया वाले इस कंपनी में विश्वास करेंगे कि कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें कंपनी में पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं, कंपनी में विश्वास करूं कि नहीं करूं। सो ऑडिटर पे बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स सीक्स द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट ऑफ द प्रोफेशन एज अ होल एंड एक्ट एज अ शील्ड दैट एनेबल्स द सीए टू अ कॉमन रिस्पेक्ट। विश्वास बढ़ जाता है। सी इज इन सर्विस और प्रैक्टिस हैज टू अबाइड बाय द एथिकल बिहेवियर। भले आप प्रैक्टिस करो, भले आप जॉब कर रहे हो, भले आप प्रैक्टिस करो, भले आप जॉब करो, भैया आपको एथिकल बिहेवियर फॉलो करना होता है। एनी डेविएशन फ्रॉम एथिकल रिस्पांसिबिलिटी विल लीड टू डिसिप्लिनरी एक्शन। मतलब आईसीआई के लोग आएंगे, तुमको उठा ले जाएंगे सवारी के साथ, चलो बुलावा आया है, प्रेसिडेंट ने बुलाया है। अरे आईसीआई के प्रेसिडेंट ने बुलाया। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम क्वेश्चन है ना। दो अप्रोच होते हैं, पीबीए आरबीए, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, रूल बेस्ड अप्रोच। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, रूल बेस्ड अप्रोच। लॉ कुछ और कहते हैं, सिद्धांत कुछ और कहते हैं। लॉ कहता है ये कर ले, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे सिद्धांत मेरे को मना कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे ससुर जी की कंपनी, ससुर जी मतलब माय फादर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ की कंपनी की मैं ऑडिट कर सकता हूँ, ये बात लिखी है लॉ में। फादर, अगर आपको याद होगा, रिलेटिव, लाइक मेरे पापा की कंपनी की मैं ऑडिट नहीं कर सकता हूँ, वो मना किया ना, वो रिलेटिव में कवर हो जाते पापा। अरे 277 पापा, तो पर्सन हु रिलेटिव इज अ डायरेक्टर के एमपी इन द कंपनी। मेरे पापा का किसी कंपनी में डायरेक्टर है, मैं उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता हूँ। मैं सीए, मेरे पास सीओपी, नहीं कर सकता हूँ। बराबर, लॉ में लिखा हुआ है, नहीं कर सकते हो। मेरे ससुर जी की कंपनी की ऑडिट में कर सकता हूँ, ये लॉ में लिखा हुआ है, क्योंकि कहीं भी डिस्क्वालीफाइड नहीं ना। फादर इन लॉ इज नॉट अ रिलेटिव एस्पेक्ट कंपनी से, तो आप बिंदास कर सकते हो, तो लॉ में तो अलाउड है। मेरा जमीर,
अरे समीर नहीं रे, जमीर, जमीर, मेरा जो जमीर है अंदर से वो बोलता है अरे पगले, अगर ससुर जी चोर है, एग्जाम्पल है भाई, ऐसा मेरे को घर पे बैठ के मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ऐसा मैं बोल नहीं सकता भाई, तुम्हारे ऑडिट के चक्कर में मेरे लॉ लग जाएंगे वहां पर, ठीक है। मेरे ससुर जी की कंपनी गलत काम कर रही है, ससुर जी की कंपनी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, गलत काम कर रही है, एग्जाम्पल है, ससुर जी चोर है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। क्या मैं दुनिया को जाके, मेरी शक्ल देख के बता, क्या मैं दुनिया को जाके बताऊंगा कि मेरे ससुर जी चोर है? बताओ बच्चों। नहीं सर। तो लॉ तो बोल रहा है, लॉ तो बोले तो कर ले, क्योंकि कहीं भी डिस्क्वालीफाइड नहीं है। पर मेरा जो जमीन है अंदर से आ जा रही भैया, नहीं 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 नहीं, क्योंकि तुम बिल्कुल भी वहां पर इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे। अगर वो गलत काम भी कर रहे होंगे तो दुनिया को नहीं पता, क्योंकि तो दुनिया को अगर बता देना बेटा तुम्हारे रात की तकलीफ हो जाएगी। अरे भाई खाना खाने का तकलीफ हो जाएगा। तो हम जब एथिक्स फॉलो करते हैं, हमको भैया एथिकल भी होना है, हमको लॉ भी फॉलो करना है, दोनों फॉलो करना पड़ता है। यू हैव टू फॉलो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच ऑल्सो, रूल बेस्ड अप्रोच ऑल्सो। रूल में लिखा है कि तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा सिद्धांत, मेरा उसूल, मेरा आदर्श, अंदर से जमीर मेरा समीर मेरा आवाज कर रहा है नहीं 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 नहीं। लॉ बोलते कर ले कर ले कर ले 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 ले, अंदर से नहीं 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 नहीं। तो दिमाग कह रहा है, लॉ कह रहा है कर ले, पर दिल कह रहा है कि नहीं कर, समीर मेरा जमीर। सर, ethical guidance may follow two approach, PBA and RBA, principle based approach, rule based approach. The principle based approach requires compliance with the spirit of ethics. It requires accountants to exercise professional judgment in every situation. सिद्धांत। Rule based approach follows clearly established rules, जो लॉ में लिखा हुआ है। It is rigid and may not be possible to do with every situation relying upon the rules. Therefore, it is necessary that spirit of code is followed. मतलब बेसिकली अपन दोनों फॉलो करते हैं। बेसिकली मेन अपना प्रिंसिपल फॉलो करना है। लॉ में भले बोला होगा कर लो, पर भैया सिद्धांत मना करते तो नहीं करने का। नेक्स्ट, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। क्या बच्चा है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। हमारे सिद्धांत 5 है। OIPCC, OIPC, ओ से क्या है बच्चा? ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या कि भैया देखो, हमको कहीं भी फेवरिज्म नहीं करना है, ठीक है, हमको बायसनेस नहीं दिखाना है। यहाँ पर जो है वो है, वो जो सत्य है वो सत्य है। इट रिक्वायर्स नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ द बायसनेस, फेवरिज्म, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अंडर इन्फ्लुएंस। कोई तुमको कितना भी लालच है भैया, झुकना नहीं है अपने को, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना है। It requires a professional accountant shall not undertake a professional activity if there is a circumstance or relationship. Situation ऐसी आ रही है, कोई रिश्ता ऐसा आ जाता है which influences the accountant judgment regarding that activity. For example, मेरा दोस्त था, झड्डी बड्डी, डायपर फ्रेंड, मैमी पोको फ्रेंड, हम लोग थे, ठीक है, बचपन से दोस्त हैं। लंगोटे लुक्स क्वाइट चीप, ओके, बचपन से दोस्त है। दोस्त की कंपनी की ऑडिट करनी है, लॉ में लिखा है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ्रेंड तो कहीं भी कवर नहीं ना, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप बिंदास कर लो। अगर फ्रेंड की कंपनी चोरी कर रही है, चोरी चपाटी कर रही है बच्चों, क्या तुम दुनिया को बताओगे? नहीं सर। क्यों? मेरा ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। मैं कभी मेरा मेरा वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, अंडू इन्फ्लुएंस आएगा, मैं वहां पर फेवरिज्म दिखाऊंगा वहां पर, तो मेरा ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। आई से इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब एकदम ऐसा ऑनेस्ट, सिंसियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। Professional accountant should be honest, sincere, straightforward in all his professional business relationship. He should not be associated with reports. झूठ नहीं बोलना, खोटो नहीं बोलना। Returns, communication, information where relevant, where the accountant believes that the information contains material false or misleading statement, ठीक है। तो ध्यान रखना, झूठ सच के बारे में आएगा तो इंटीग्रिटी वाला प्रिंसिपल है। सिद्धांतों के फेवरिज्म, सर्कमस्टेंसेस, रिलेशनशिप के बारे में आएगा तो मेरा ऑब्जेक्टिविटी वाला प्रिंसिपल है। OIP, प्रोफेशनल बिहेवियर, ढंग से काम करना एकदम। प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड नॉट नोइंगली एंगेज इन एनी एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन, एक्टिविटी दैट हैम्पर द प्रोफेशन। बेसिकली क्या, पूरी बिरादरी पे उंगली नहीं उठनी चाहिए, प्रोफेशनल बिहेवियर। फिर CC, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू क्या है? दिमाग, दिमाग की बातें आएगा, डिलीजेंस एंड कॉम्पिटेंस ये आएगा तो यहाँ पर लिखने का। A professional accountant should follow the principle of professional competence and due care, which requires an accountant to act diligently and as per the applicable technical professional standard. Diligently basically means carefully, thoroughly and timely basis, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, भैया एक क्लाइंट की बात दूसरों को नहीं बतानी, चुगली यहाँ से वहां नहीं करने, खाली वो आदत तो किसकी होती है? लड़कियों की होती है, अपनी नहीं होती बॉयज, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कोई भी लड़की सैंडल निकाल के मेरे मुंह पे नहीं मारेगी, देखो ऑडिट का बाकी रिवीजन भी बच्चा है, लॉ का भी बच्चा, अभी कराऊंगा सब, ठीक है, लाइन से। सो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द प्रोफेशनल अकाउंटेंट फ्रॉम वन क्लाइंट शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू अदर क्लाइंट। एक्सेप्शन क्या है? लॉ ने बोला है, परमिट किया तो कर दो, कोई डिस्क्लोज, कोई टेंशन नहीं है। या क्लाइंट या एम्प्लॉयर ने बोला है। क्लाइंट का बात है जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, एम्प्लॉयर का बात है जब हम लोग जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। लॉ ने बोला कर दो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लाइंट ने बोला कर दो कोई दिक्कत नहीं। एम्प्लॉयर ने बोला कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तो हमने कोई ब्रीच नहीं किया। OIPCC, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, 5 प्रिंसिपल्स है, ठीक है। तो पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपको रिकॉल करवाया था, फिर आप एक बार रीड कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। पहले पढ़ लेते अपन। सर, व्हाट आर द
थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस टू द प्रोफेशनल अकाउंटेंट। तो हमारे को थ्रेट्स है, क्या थ्रेट्स है हमारे? इराफी, इंटरेस्ट रिव्यू एडवोकेसी फैमिलियरिटी इंटिमिडेशन, इंटरेस्ट रिव्यू एडवोकेसी फैमिलियरिटी इंटिमिडेशन, इराफी, इंटरेस्ट रिव्यू एडवोकेसी फैमिलियरिटी एंड इंटिमिडेशन। सर इंटरेस्ट मतलब लालच। इट अकर्स व्हेन एन ऑडिट फर्म इन पार्टनर और एसोसिएट कुड बेनिफिट फ्रॉम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन ऑडिट क्लाइंट। पैसों का लालच है, पैसों का लालच है। एग्जाम्पल देखो दे रखे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट। 100 रुपये में कमाता हूँ, 100 में से 70 रुपये मेरे को रिलायंस देता है, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है वो। अगर वो गलत काम भी कर रहा होगा मैं दुनिया को जाके नहीं बताऊंगा। क्यों सर? वो क्लाइंट चला जाएगा तो मेरे घर पे तो लग जाएंगे ना, मेरे तो पैसा नहीं आएगा। ये है आपका सेल्फ इंटरेस्ट सेट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कैसा करते, इंश्योर्ड कहता है हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट है, वो कहता है कि देखो भैया आप ऐसा हो सकता है, ठीक है। लोन और गारंटी टू ऑफ फ्रॉम द क्लाइंट, पैसा ले रखा है, वो 5 लाख के नीचे की बात है ना, 5 लाख के ऊपर तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अनड्यू डिपेंडेंस ऑन द क्लाइंट, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, मेरी वाइफ का बिजनेस है उसके साथ, पार्टनर है लोग। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, में मेरी प्रैक्टिस बंद करके मैं जॉब करना उसी कंपनी में अगले साल से, तो इस साल मैं क्लीन ही फीस दूंगा, आई मीन क्लीन ही ओपिनियन दूंगा यहाँ पर। कॉन्टिजेंट फीस फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट है, क्लाइंट ने बोला कि देखो अगर हमारा सपोर्ट करोगे तो हमको फीस बढ़ा के देंगे, तो क्या है वो मेरा इंटरेस्ट है ना, लालच है वहां पर। रिव्यू, इट अकर्स व्हेन ड्यूरिंग अ रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट और कंक्लूजन रीच इन द प्रीवियस ऑडिट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट। मेरा एक साथी था, मेरा पार्टनर जो अभी है, वो पहले रिलायंस में जॉब करता था, हम लोग को इस साल रिलायंस की ऑडिट मिली है। हम लोग ओपिनियन देख रहे थे, हम लोग हमारे हिसाब से एडवांस ओपिनियन बन रही थी। वो मेरे को आके बोले सर आप एडवांस ओपिनियन मत दो। मैंने पूछा क्यों? अरे सर अगर आप एडवांस ओपिनियन दे दोगे तो मुकेश भाई को क्या थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा। मैंने आपके यहाँ पर ज्वाइन किया, मुकेश भाई को लगा कि मैंने उनकी बजाई है, मेरा क्या वहाँ पर ग्रेचुइटी का पैसा अटका हुआ है, मेरा पीएफ का पैसा अटका हुआ है, तो वो रिलीज नहीं होगा सर। तो जब मैं रिव्यू करने बैठा वहां पर आके ना मेरे को प्रॉब्लम हो गई। उसको कहते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। When an auditor has been recently a director or senior officer of a company, when the auditor performs services that are subject matters of audit, तो ये हो गया आपका रिव्यू थ्रेट। ए से क्या होगा बच्चा? एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट, इट अकर्स व्हेन द ऑडिटर प्रमोट्स और इज परसीव्ड टू प्रमोट अ क्लाइंट्स ओपिनियन टू अ पॉइंट वेयर सम पीपल मे बिलीव दैट ऑब्जेक्टिविटी इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज। जैसे फॉर एग्जांपल एडवाइस है ना, रिलायंस चोर है, मेरे को मुकेश का फोन आया, बोले तेरे बच्चों को बोल देना सुबह सुबह कि भैया मेरी कंपनी के शेयर्स ले ले। बोला मैं क्यों बोलूँ? बोला अगर आप ऐसा नहीं बोलोगे हम आपसे ऑडिटरशिप छीन लेंगे। तो मैं एडवाइस देना बच्चों को, आप रिलायंस के शेयर्स लो, रॉन्ग एडवाइस दे रहा हूँ, एडवोकेसी। बैंक को बोलता रहे तुम रिलायंस को पैसा दे दो, मैं बोल रहा हूँ दे दो, मेरी एडवाइस, एडवोकेसी थ्रेट, एडवोकेसी। फैमिलियरिटी, ससुर जी की कंपनी हो गई, रिश्तेदारों की कंपनी हो गई वहां पर, ठीक है, गिफ्ट आप एक्सेप्ट कर रहे हो। It occurs when the auditor forms relationship with the client where they end up being too sympathetic to the client's interest. उसको बोलते हैं लोग familiarity threat, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, क्लोज रिलेटिव ऑफ द ऑडिट टीम वर्किंग इन अ सीनियर पोजीशन इन द क्लाइंट कंपनी, फॉर्मर पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म, वो वहां जाके चला गया, वहां पर डायरेक्टर बन गया है। लॉन्ग एसोसिएशन विद ऑडिटर्स, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट, हॉस्पिटल आईफोन ले रहे हो वहां से, स्विट्जरलैंड का स्टे ले रहे हो आप, कौन सा थ्रेट हो गया आपका? ये फैमिलियरिटी थ्रेट हो गया। इंटिमिडेशन थ्रेट, डराना धमकाना, it occurs with the threat of replacement over disagreement with the applicable accounting policy principles on the threat of reduced fees. Example, professional accountant being threat with the litigation, हम आपको फंसा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, इंटिमिडेशन थ्रेट। तो बाबू 5 प्रकार के थ्रेट है आपके, इंटरेस्ट, रिव्यू, एडवोकेसी, फैमिलियरिटी, इंटिमिडेशन। प्रिंसिपल बोलते हैं तो OIPCC, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। 5 सेट है इराफी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट आर द सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस। अब थ्रेट है, ठीक है, तो बट ध्यान रखना थ्रेट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट इट कैन बी रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। थ्रेट जीरो नहीं हो सकता, इट कैन बी रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। सर ठीक है, मेरा थ्रेट है ना, मतलब मेरे ससुर जी की कंपनी है, मैं नहीं कर सकता ना, तो मैं नहीं जाऊंगा, मेरा पार्टनर जाकर ऑडिट कर लेगा। सर मैं नहीं कर सकता ना ऑडिट पर, मेरा पार्टनर तो कर ही सकता है ना सर, मेरा पार्टनर जाकर ऑडिट कर लेगा। सर चलो ठीक है, पार्टनर का भी लग रहा है कि वहां पर गड़बड़ है, तो एक काम करो ना सर, किसी और को भी आप अपॉइंट कर लीजिए, कोई इंडिपेंडेंट बंदा होगा जो आपकी फर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो जाके कर लेगा सर, वो जाके कर लेगा। सो देखो, safeguards are the action that professional accountants take to reduce the threat to an acceptable level. Zero तो कर नहीं सकते, you will have to reduce it. To address the issue, following principles should be applied. For public to have confidence in the quality of audit, the auditor should always be independent, जो हमने अभी आपको सिखाया। Before taking any work, he should consider whether it involves any threat to the independence. चेक करो थ्रेट है क्या, अगर उसको थ्रेट लग रहा है, he should disassociate, या तो मतलब आप हट जाइए, रिमूवल कर लीजिए, रेसिग्नेशन कर लीजिए वहां से, और एलिमिनेट द थ्रेट और रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। या तो थ्रेट को एलिमिनेट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ ने शेयर्स ले रखे 1 लाख के ऊपर के, आपने सीखा हुआ ऐसा, तो आप क्या करोगे? एलिमिनेट का थ्रेट करोगे ना, क्या करोगे?
अबे वाइफ को नहीं छोड़ना है, शेयर्स को छुड़वाओ अप टू 1 लाख रुपीज, अप टू 1 लाख रुपीज, याद है ना ऐसा कुछ? या फिर यू विल रेड्यूस इट एंड एक्सेप्ट योर अप टू 1 लाख रुपीज तक का। इफ द ऑर्डर इज अनेबल टू इंप्लीमेंट एडुकेट सेफगार्ड ही मस्ट नॉट एक्सेप्ट द वर्क, तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, ठीक है। तो ये पूरा एक पार्ट है इस चैप्टर का, जहां पर अलग से एग्जाम में 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का क्वेश्चन बिंदास बन सकता है। चलो, गिविंग अराउंड 10 मिनट्स टाइम, मैं यहाँ पर स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप रीड करते जाइए। जिनके पास नोट्स है वो नोट्स ही रीड करेंगे, जिनके पास नोट्स नहीं है यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड डाउनलोड इट फ्रॉम द फ्री रिसोर्सेज। ओके, स्टार्ट रीडिंग।
नेक्स्ट आंसर आता है एक्सप्लेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. इट रेफर्स टू एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड. अरे वो क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, हर चीज पे सवाल उठाना. इट रेफर्स टू एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड बीइंग अलर्ट टू द कंडीशन दैट मे इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. हर वक्त अपने को सवाल करते रहने का. द ऑडिटर शुड रिमेन अलर्ट फॉर एवर, मतलब स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, डूइंग द ऑडिट, एट द एंड ऑफ द ऑडिट, हर वक्त. ठीक है. ही शुड मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट, जो मैंने अभी आपको जस्ट बोला. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन. मैं फिक्स असेट चेक करने गया, वहाँ पर मेरे को 10 कंप्यूटर्स दिख रहे हैं पर 10 कंप्यूटर के बिल ही नहीं है. तो मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन और मेरा जो एविडेंस है, जो बिल है, वो मैच ही नहीं कर रहा है. इन्फॉर्मेशन दैट क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स. मैंने मंगाया लैंड डीड, फैक्ट्री डीड मंगाई, परचेज डीड जो थी उनकी, डीड में कुछ और लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि हमारे नाम पर है पर किसी और के नाम पे लिखा है, तो रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स पे डाउट आया. फिर कंडीशंस दैट में इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड, रिकॉर्ड्स कुछ और कह रहे हैं, डेटा कुछ और कह रहा है. सर्कमस्टेंस दैट सजेस्ट नीड मोर ऑडिट प्रोसीजर. मेरे को किसी मैनेजमेंट के एक एम्प्लॉय पे, किसी पे डाउट है. ठीक है. इट इज अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस. तो 5 पॉइंट का 4 मार्क का आंसर एक्सप्लेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. डायरेक्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, एक्सप्लेन इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर. इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर में हमेशा आपको इंडिपेंडेंट रहना ही है. ठीक है. सो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन. Independent implies that the judgment of a person is not subordinate to the wishes or directions of another person who might have engaged him or his own self-interest. हमेशा आपको इंडिपेंडेंट है, किसी के भी दबाव में आपको आना नहीं है. So this there are two interlinked perspective. Independence of mind, independence in appearance. जो दिख रहा है वो होता है अपीयरेंस, समझ रहा है वो होता है माइंड. आपको इंडिपेंडेंट इन अपीयरेंस भी होना है, आपको इंडिपेंडेंट इन माइंड भी होना है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं ससुर जी की कंपनी में अगर ऑडिटर जाके बनता हूँ, तो इंडिपेंडेंट लॉ के हिसाब से तब इंडिपेंडेंट हो ना, क्योंकि वहाँ पर डेफिनेशन में कवर नहीं, तो अपीयरेंस में तो हो. वो कहता है आपको माइंड से भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं माइंड में तो अगर ससुर जी की कंपनी है, गलत कर रही होगी तो भी मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा. तो वहां पर आप इंडिपेंडेंट इन अपीयरेंस हो पर इंडिपेंडेंस इन माइंड नहीं हो. आपको हमेशा दोनों होना है, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस ऑल्सो, इंडिपेंडेंस इन माइंड ऑल्सो. देन a state of independence of mind, क्या था? State of mind that permits the provision of an opinion without being affected by influence, allowing the individuals to act with integrity, objectivity and professional skepticism. Independence in appearance, avoidance of facts, circumstances that are so significant that a reasonable third party having knowledge of relevant information would conclude that a firm or a member of assurance team objective integrity has been compromised. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोल देता कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 5.5 लाख रुपए का इंडेप्टेडनेस है, कोई भी पता लगा सर 5.5 लाख का अगर इंडेप्टेडनेस है 5.5 लाख का, तो आप ऑडिटर हो ही नहीं वहां पर, आप इंडिपेंडेंट हो ही नहीं ना, कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. तो इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस मिस हो रहा है वहां पर. देन independence of auditor should not only exist in fact but it should also appear in reasonable persons. Independence is dependent on the state of mind and character of a person and is very subjective matter. Therefore CA should make sure that they are independent in all respects before accepting any engagement. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है आपका S210, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. हम इसको कहते हैं 21 साल की उम्र में एंगेजमेंट होती है, मारवाड़ी गुजराती में 21 साल की उम्र में एंगेजमेंट. 210, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. क्या ऑब्जेक्टिव है सर? पहला, एस्टैब्लिशिंग वेदर प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट जो है वो है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं. कंफर्मिंग दैट देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट एंड TWG. या जो हम मैं कह रहा हूँ, जो आप समझ रहे हो, हमारा दोनों का मैच होना चाहिए. मेरा ऑब्जेक्टिव है 210 का. पहला क्वेश्चन, सर व्हाट आर द प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट. ये एग्जाम में आता है, प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट. मेरे को क्या मच नहीं चाहिए, पहले बता दो तुम्हारा FRF क्या है. FRF मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. भैया AS एप्लीकेबल है, इंड AS एप्लीकेबल है, शेड्यूल 3 एप्लीकेबल है, बैंकिंग का फॉर्मेट एप्लीकेबल है, इंश्योरेंस का फॉर्मेट है, जो भी है. डिटरमिन वेदर FRF इज एक्सेप्टेबल. नंबर 2, वेदर मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी. भैया तुम्हारा काम है FS बनाने का, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो. ये आ गया. प्रिपरेशन ऑफ FS एज पर एप्लीकेबल FRF. चोरी चपाटी रोकने के लिए आप क्या बनाओगे? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. फॉर ICS नेसेसरी टू एनेबल द प्रिपरेशन ऑफ FS दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. थर्ड, मेरे को क्या हर जगह का एक्सेस होगा टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद access to all the information such as records, documents, other matters, additional information that the auditor may request for audit, and unrestricted access to persons within the entity from whom the auditor determines necessary to obtain audit evidence. मतलब मेरे को हर लोगों से मिलने को मिलेगा, हर जगह जाने को मिलेगा, ऐसा मुझे लिख के दोगे. अगर ये लोग मना कर देते हैं तो आप क्या करोगे? यू शुड नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट.
He should not accept the engagement if the above conditions are not present unless permitted by law or regulation. अगर भैया लॉ बोलते करो तो कर लो, नहीं तो करने का ही नहीं, एक्सेप्ट करने का नहीं. अगर ये प्री कंडीशन मौजूद नहीं है तो एक्सेप्ट करने का ही नहीं. Then what are the contents of engagement letter? क्या बोलता है बच्चा ये, what are the contents of engagement letter? लिखत में ले लेते हैं, तेरा क्या काम है, मेरा क्या काम है. ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. नंबर 2, मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी. आइडेंटिफिकेशन ऑफ FRF, ASA, इंड ASA. रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड रिपोर्ट, भैया 700 के तहत बनेगी रिपोर्ट, 700 705 के तहत कार हो जाएगा, वहां पर सब लिख देने का अपने को. तो कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर. अच्छा, ऑडिट प्रोसीजर इन केस इफ देयर इज अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. हमको पहले क्या बोला था कि आपको फॉरेन ब्रांच मिलेगा, लोकल ब्रांच, आप हर जगह जाके आप ऑडिट कर लेना, हमको अग्री कर दे क्योंकि हमारा हक है जाने का. कर दिया हमने ऑडिट. नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम आते हैं, मैनेजमेंट कहता है कि सर आप फॉरेन ब्रांच नहीं करोगे, आपको लोकल ब्रांच जाना है जाओ, आप फॉरेन ब्रांच नहीं जाओगे. एज एन ऑडिटर मेरा तो हक है जाने का, वो मना कर रहा है, अभी मना कर रहा है नहीं जाने का. क्या आपका हक रोका? हाँ सर. क्या करने का? सर सीधा क्वालिफाई कर दो. नहीं, पूछो उनसे रीजन कैसा, मेरे को क्यों जाने नहीं दे रहे हो. वो बोलते सर तो हमारी फैक्ट्री हुआ करती थी वहां पर फैक्ट्री में आग लग गई है, फायर की रिपोर्ट ले लीजिए, पुलिस की रिपोर्ट लीजिए, इंश्योरेंस का क्लेम देख लीजिए. तो ये तो एकदम जस्टिफाइड रीजन है, जेन्युइन रीजन है. तो यू विल अग्री टू द न्यू टर्म्स एंड यू विल गेट टू अ न्यू एंगेजमेंट लेटर कि ठीक है भी हम लोग फॉरेन ब्रांच नहीं जाएंगे. पर मैनेजमेंट बोलते मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है मेरे पास तुमको वहां भेजने के लिए. क्या फालतू रीजन दे रहे तुम. तो आप क्या करोगे, वो अनजस्टिफाइड रीजन है, अनजस्टिफाइड रीजन है. अब देखो यहाँ पर, द ऑडिटर शुड नॉट अग्री टू चेंज इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वेयर देयर इज नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो. If prior to completing the engagement, the auditor is requested to change the engagement to an engagement that conveys a lower level of assurance, the auditor shall determine whether there is a reasonable justification for doing so. Justification है या नहीं है. अगर वो जस्टिफाइड है, अगर वो रीजन जस्टिफाइड, जैसे फैक्ट्री में आग लग गई है, फायर की रिपोर्ट ले लीजिए, पुलिस की रिपोर्ट ले लीजिए, इंश्योरेंस का क्लेम देख लीजिए, he will record the new terms of the engagement and the engagement letter. If the auditor is unable to agree to the change a term of engagement because it is unjustified, क्या कर देना चाहिए अपने को, withdraw from the engagement where possible or under law or regulation, या determine whether there is any obligation to inform to other parties. जैसे फ्रॉड अगर होता है तो 140/12 में CAG को रिपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी में CAG को रिपोर्ट करने का, अपने में मेंबर्स को रिपोर्ट करने का, वो देख लीजिए. ठीक है. तो अगर अनजस्टिफाइड तो एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर अनजस्टिफाइड तो विड्रॉ कर लीजिए. ये रखो, अनजस्टिफाइड तो विड्रॉ कर लीजिए. देन what are the circumstances which require change in the engagement letter in case of recurring audit, बार बार वाली ऑडिट. So the auditor may decide not to send a new engagement letter or other engagement agreement each period. However, following factors may make it appropriate to revise the terms of engagement. जनरली हम लोग ऑडिटर 5-5 साल के लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही एंगेजमेंट में चला लेते हैं, एक ही लेटर में चला लेते हैं. पर क्या होता है, कभी कभी अपने को चेंज करना पड़ता है. ये भी एग्जाम क्वेश्चन है, कब चेंज करेंगे एंगेजमेंट लेटर. एनी इंडिकेशन दैट द एंटिटी मिसअंडरस्टैंड्स द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. ठीक है. Any indication that the engagement entity misunderstands the objective and scope of audit, वो कुछ और समझ रहे, हम कुछ और समझ रहे. Any revised or special terms of the engagement, कुछ चेंज हो गया है तो एंगेजमेंट लेटर चेंज करो. चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट डायरेक्टर्स का चेंज हो गया है, चेंज इन द ओनरशिप शेयर होल्डर्स चेंज हो गया है वहाँ पर. चेंज इन लॉ, पहले कंपनीज एक्ट 2013 आप लोग पढ़ रहे हो, हम लोग 1956 पढ़ते थे. चेंज इन FRF, आप लोग शेड्यूल 3 पढ़ते हो, हम लोग शेड्यूल 6 रिवाइज शेड्यूल 6 पढ़ते थे. चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, आप लोग कारो 2020 पढ़ते हो, हम लोग 2003 पढ़ते थे हमारे जमाने में, बराबर. तो चेंज करना पड़ेगा. तो ये रीजन है. ठीक है. रीड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से रीड कर आइए.
डन है। चलो लास्ट SC 220 क्या है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ FS, क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ FS, ठीक है। SC 220 और SQC1 क्या कहता है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म that perform audit and reviews of historical financial information, other assurance and related service engagement। तो SQC1 बाप होता है, वो सारे एंगेजमेंट में लगता है, ऑडिट में लगता है, रिव्यू में लगता है, किसकी? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, अदर अश्योरेंस में भी लगेगा एंड रिलेटेड सर्विस में भी लगेगा, सब में लगेगा, ठीक है। अगर ऑडिट की बात करता है तो हमेशा हमको बोलना है SC 220, अगर SQC1 आता है तो सबके लगता है, सबका बाप है, ठीक है। नाउ देखो नीचे, एज पर SC 220 गोविंद विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद रिगार्ड्स टू रिलायंस। मतलब अगर हम बात करते हैं ऑडिट की, तो जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है बच्चा, जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑडिट के प्रति के लिए। अच्छा, एज पर SQC1 द फॉर्म, द एंटायर फॉर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द क्वालिटी फॉर ऑल एंगेजमेंट। कौन कौन सी होती है एंगेजमेंट? ऑडिट होती है, रिव्यू होती है, अश्योरेंस होती है, अदर रिलेटेड सर्विसेज होती है। ऑडिट होती है, रिव्यू होती है, अश्योरेंस होती है, अदर रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट होती है, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? SC 220 applies to audit engagement only, whereas SQC1 applies to all the engagement, that is audit, review, assurance and related service engagement. SC 220 applies to particular engagement, audit engagement, whereas SQC1 applies to the entire firm। बराबर, ये बेसिक डिफरेंस है, MCQ में काम आएगा। Sir, what are the elements? What are the elements of system of quality control? The firm should establish a system of quality control to provide क्या? Reasonable assurance. The firm and its personnel, personnel मतलब लोग जो वहाँ काम करते हैं, comply with professional or regulatory and legal, professional or regulatory or legal requirement, and the reports issued by the firm or the engagement partners are appropriate in the circumstances। सर क्या क्या है? The firm system of quality control should include the policy and procedures addressing following elements। क्या है बच्चा? Heal me, human resource, ethical requirement, acceptance and continuance of client relationship, leadership responsibilities, monitoring and engagement performance। कोड क्या है? Heal me। सो क्वालिटी कंट्रोल के जो स्टेप्स है, मतलब जो हम बोलेंगे एलिमेंट्स है, वो है हील मी, ह्यूमन रिसोर्स, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मॉनिटरिंग हो गया और एंगेजमेंट परफॉर्मेंस हो गया। अब एक एक को अपन उठाते हैं। पहला क्या आएगा? अच्छा, ह्यूमन रिसोर्सेज। सो द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट इट हैज सफिशिएंट पर्सोनल विद कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट टू परफॉर्म एंगेजमेंट एज पर प्रोफेशनल, रेगुलेटरी, लीगल रिक्वायरमेंट। सच पॉलिसी शुड कवर रिक्रूटमेंट, कंपेंसेशन, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एटसेट्रा। 2 मार्क का, 3 मार्क का छोटा सा आंसर ह्यूमन रिसोर्स पे। एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये अपन बात कर ही चुके हमारे एथिक्स वाले पार्ट में। द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड विद रीजनेबल एश्योरेंस। ये लाइन पूरी कॉमन है, ये हर एक में मिलेगी। द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड विद रीजनेबल एश्योरेंस द फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद रेलेवेंट, जो भी अपना एलिमेंट है, एथिकल रिक्वायरमेंट एज पर द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ ICAI। सच पॉलिसीज एनेबल द फर्म टू कम्युनिकेट, उसका इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट सर्कमस्टेंसेस दैट क्रिएट थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस। जैसे मेरे ससुर जी की कंपनी, दोस्त की कंपनी के अपन ऑडिट नहीं कर सकते। एटलीस्ट एनुअली द फर्म शुड ऑब्टेन अ रिटन कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंसेस विद रिगार्ड्स टू द एथिकल रिक्वायरमेंट्स। एनुअल एक MCQ भी आ सकता है कि अपने को अपने सब CA जो अपने यहाँ काम करते हैं, आर्टिकल जो काम करते हैं, उनसे लिखवा के लेने का, भैया आप लोग सब एथिकल जहाँ जहाँ आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है। देन A, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। ये इंपॉर्टेंट आंसर है, इसके 2 आंसर बनेंगे। फॉलोइंग अदर फैक्टर्स। सर जैसे अभी मेरे को विजय माल्या का फोन आया, नीरव मोदी का फोन आया, तो मैं उनकी एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्यों? इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। वेदर एंगेजमेंट टीम इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म द एंगेजमेंट एंड हैज नेसेसरी कैपेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़ी कंपनी का ऑडिट आता है पर मेरे पास टीम ही नहीं है काम करने की, तो मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। वेदर एंगेजमेंट कंप्लाई विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। मेरी वाइफ ने, मेरे पापा ने वहाँ पर शेयर्स ले रखे हैं, तो हम लोग कर ही नहीं सकते। लोन दे रखा है, नहीं कर सकते हम लोग। Whether significant matters have arisen during the current or previous engagement has been resolved। तो ये 4 फैक्टर्स अपन लोग डिसाइड करते हैं एक्सेप्टेंस के लिए एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप के लिए, ICCS। इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स। अब इंटीग्रिटी के लिए अलग से एग्जाम में क्वेश्चन है, ये आता है बहुत बार। व्हाट आर द मैटर्स व्हिच अफेक्ट्स द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट? सर आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी एंड द बिजनेस रेपुटेशन ऑफ द क्लाइंट। विजय माल्या, नीरव मोदी, रतन टाटा का आया तो एक्सेप्ट कर लेंगे अपन। The client is concerned with the maintain firm का fee as low as possible। लेक्चर क्लाइंट है, पैसा नहीं देना चाहता। इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब हवाला करना, पैसा ब्लैक टू व्हाइट करना, उसमें इन्वॉल्व है क्लाइंट। क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, अपन करेंगे नहीं कायम। द रीजन है फॉर द प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ हिम एंड नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म। हमको लाया है मतलब पुराने को हटा, तो पुराने को क्यों हटाया? कोई रीजन नहीं था, तो क्लाइंट बेकार है। इंटीग्रिटी।
HEAL, L leadership. The firm should establish policy and procedure designed to maintain quality of the firm. ध्यान रखना, firm should always maintain, MCQ है ये भी, ठीक है, firm should maintain. Then the managing partner is responsible for the firm system of quality control. ठीक है, engagement partner is responsible for audit engagement. Managing partner is responsible for the पूरी firm के लिए. Engagement partner responsible होगा खाली audit के प्रति. Audit के प्रति कौन होता है? Engagement partner. बाकी हमेशा firm ही जाएगा, हमेशा firm ही जाएगा. The persons assigned with operational responsibility should have appropriate experience, ability and authority to assume that responsibility. जो भी फर्म में काम करता है, मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, उनके पास प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. HEAL, L तक हो गया. M, मॉनिटरिंग ऑफ पॉलिसी, ये एग्जाम में इस बार आया था. The firm should have policies and procedure relating to system of quality control which are relevant, adequate, operating effectively and are compliant. Such policies should be monitored and evaluated through a periodic inspection. अब वो periodic क्या होगा? 6 महीना, 3 महीना, quarterly, monthly, half yearly, वो depend करता है. E, engagement performance. It is achieved through briefing of engagement. वैसे क्या होता है, छोटी मिड साइज फर्म में और लार्ज साइज फर्म में, मिड एंड लार्ज में हर फ्राइडे या सैटरडे को बॉस अपने सारे आर्टिकल्स को ट्रेनिंग देता है. कोई सेक्शन समझाते हैं, TDS का, GST का, कोई लॉ का प्रोविजन समझाते हैं. तो क्या होता है, वो अपने प्रोसीजर्स सुधार रहे हैं, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं ऑडिट की. इट इज अचीव थ्रू ब्रीफिंग ऑफ एंगेजमेंट टीम्स अबाउट ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस एंड कंप्लाइंग विद द एंगेजमेंट सुपरविजन ट्रेनिंग, अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन के क्या क्या कागज इकट्ठा करने, सब हम ट्रेनिंग देते हैं. Significant judgments made in the engagement should be reviewed by an engagement quality control reviewer, EQCR, depending upon the complexity of the engagement, and this review does not reduce the responsibility of engagement partner. ऐसे listed company में EQCR अपॉइंट करना मैंडेटरी है, ये आ गया. EQCR is mandatory for all the auditors of a listed company. हाँ, बाकी सब में अगर तुम्हारा दिल बोलता है तो अपॉइंट कर लीजिए. इन अदर केस ऑफ अदर एंटिटी द फर्म शुड फ्रेम अ क्राइटेरिया कि हमको अपॉइंट करना है कि नहीं करना है. EQCR कोई बाहर से नहीं आता, फर्म का सीनियर पार्टनर ही होता है. ठीक है. इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, किसके बीच में, बिटवीन EP एंड EQCR, एंगेजमेंट पार्टनर जो ऑडिट करने गया और जो EQCR है, मतलब फर्म का मैनेजिंग पार्टनर, फाउंडर पार्टनर, वो दोनों में डिफरेंस होता है. तो एंगेजमेंट टीम शुड फॉलो फर्म का रेलेवेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर. ये भी एग्जाम में आया हुआ है. द एंगेजमेंट टीम शुड फॉलो फर्म का रेलेवेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर. द ऑडिट रिपोर्ट कैन बी साइंड बाय एंगेजमेंट पार्टनर ओनली आफ्टर अ क्वालिटी रिव्यू इज कंप्लीटेड बाय EQCR. जब तक EQCR नहीं काम करता तब तक EP साइन नहीं कर सकता. पहले EQCR अपना रिव्यू करेगा, उसके बाद ही एंगेजमेंट पार्टनर साइन करेगा. ये भी MCQ का पार्ट है. What documentation should be done by engagement partner for audit engagement? CT. Conclusion reached regarding acceptance and continuing client relationship, कि भी हम लोग क्यों उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे. Issues identified with regards to compliance, किसी ने शेयर्स ले रखा है, कोई इन डेप्ट रिटर्न से किसी के पापा की कंपनी है, अगर कुछ है तो how they are resolved. T. The nature, scope, conclusion during the course of audit engagement. I. Independence requirement compliance that apply to audit engagement. तो CT. तो ये 4 पॉइंट है. तो SQC1 SA 220 दोनों मॉडल में अलग अलग दे रखा है, मैंने कंबाइन कर दिया क्योंकि मोटा माटी आप देखो ना, सब सेम ही कंटेंट है. खाली फर्क ये होता है 220 लगता है जब हम लोग ऑडिट की बात करते हैं, क्वालिटी मेंटेन करनी है एंगेजमेंट पार्टनर को, और SQC1 कब लगता है, सब हर एंगेजमेंट, आप ऑडिट कर रहे हो, आप रिव्यू वैल्यू कर रहे हो, अदर अश्योरेंस कर रहे हो, रिव्यू वैल्यू कर रहे हो, रिलेटेड सर्विस करो, आप कोई भी एंगेजमेंट करो वहां पर लगे, आंसर सेम है. हील मी का कोड भी सेम है, एक्सेप्टेंस वाला भी सेम है, सब कुछ सेम है. खाली आपको ध्यान रखना, ऑडिट के हिसाब से पूछा तो SA 220 लिखने का, और कोई एंगेजमेंट के हिसाब से पूछा तो SQC1 लिखने का. समझा आपको? पूरा चैप्टर खत्म. रेफर 4-5 मॉड्यूल 11.41 पेज नंबर पे आपको दिख जाएगा. दो चीज ये कर लीजिएगा. कूल है. पूरा चैप्टर समाप्त. अगली बार अगला वीडियो लेकर आऊंगा. ठीक है. एम फॉर अ रैंक और 70+ विच इज गाइस. अगर अच्छा लगा हो तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट एंड और क्या कंटेंट चाहिए मुझे बता दो. सारे वन शॉट रिविजन आ रहे हैं अपने चैनल पर. ठीक है. और फिर इन सबको कंबाइन करके अपन एक पूरा मैराथन भी बना देंगे कि जिसको एक साथ पढ़ना है वो एक साथ भी पढ़ सकता है. कूल है. बाय गाइस, टेक केयर.